अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 7 में इसका चैप्टर नंबर 6 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशो एज कंटिन्यू रेशो। आप इन रेशोज़ को कंटिन्यू रेशो में क्या करो, एक्सप्रेस करो। कंटिन्यू रेशो क्या है, द कंपेरिजन ऑफ मोर देन टू क्वांटिटी इज कॉल्ड कंटिन्यू रेशो। यानी जब दो से ज़्यादा क्वांटिटी हो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूड रेशो कहते हैं। द कंपेरिजन ऑफ मोर देन टू क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड कंटिन्यू रेशो। जिस तरह यहाँ हमारे पास पार्ट 1 में है ए रेशो बी और फिर है बी रेशो सी। तो क्या है, दो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी के बीच में क्या है, कंपेरिजन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यू रेशो। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ बी है और यहाँ बी हमारे पास बी है और ये हमारे पास क्या इसमें कमन है, तो इस बी की वजह से ये क्या है, आपस में कंटिन्यू बी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यू रेशो। तो इसको हम कंटिन्यू रेशो में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। और ये हमने पढ़ा है कि कंटिन्यू रेशो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो यह हमारे पास क्या है, ए रेशो बी है, तो यहाँ 7 ये इक्वल है 7:9। तो इसका मतलब यह है कि ए इक्वल 9, तो एक जगह हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ए इक्वल टू 7। और दूसरा क्या है, बी इक्वल टू 9 और बी की जगह क्या लिखेंगे 9। फिर साथ में हम इधर रेशो लिखेंगे, फिर बी रेशो सी है, तो बी की जगह क्या लिखेंगे 6, क्योंकि बी इक्वल टू 6। यहाँ बी फर्स्ट है, यहाँ बी क्या है 6 फर्स्ट है, तो इस वजह से हम बी की जगह 6 लिखेंगे। तो इधर हम लिखेंगे 6 और यहाँ हम लिखेंगे, या ये रेशो इधर लिख लो, और सी की जगह क्या लिखेंगे 13। फिर ये भी हमने पढ़ा है कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 6 42। फिर रेशो लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54 और फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 13, तो क्या 9 3 27 2 चला गया, तो 9 1 9 2 8 कर लो 11। तो ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यू रेशो में हमने इसको क्या किया, एक्सप्रेस किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड क्या है, पार्ट सेकंड है हमारे पास, पार्ट सेकंड है x रेशो y इक्वल टू 2:7 रेशो 5:4 एंड b रेशो c इक्वल टू y एंड y रेशो z यानी y रेशो z इक्वल टू 6.3:9.9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसको x रेशो y को मतलब 2:7 रेशो 5:4 का अगर सिंप्लीफाई कर ले, और यहाँ y रेशो z है और इसको भी हम सिंप्लीफाई करें 6:3:9.9, अगर इसको भी हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको आसानी से फेस सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या है कि डेसिमल में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम इसको इस तरह लिखें 2:7 और 5:4, तो यहाँ अगर हम डेसिमल कैंसिल कर ले तो क्या आएगा, डेसिमल की जगह हम लिखेंगे 1 और इधर कितने डिजिट है, राइट हैंड साइड पे 1 डिजिट है, तो 1 0 लिखेंगे। इस तरह यहाँ हम डेसिमल को जब रिमूव करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और इसकी राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इधर हम लिखेंगे 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये 27/10 रेशो 54/10 आ गया। अब क्या कर ले कि दोनों साइड से हम 10 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10, क्योंकि हम यहाँ डिनोमिनेटर में हम ये चाहते हैं कि यहाँ 1 आ जाए, तो 10 10 कैंसिल और 10 10 भी कैंसिल। तो
ये बचा 27:54। अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। 9 3 ज़र 27, 9 6 ज़र 54। फिर इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6। तो ये जो रेशो है x/y, ये हमारे पास क्या है 1/2 है। अब ये तो हमने सॉल्व किया। अब सॉल्व करते हैं y/z। तो y/z को हम इस तरह लिखेंगे y/z। y की जगह लिखेंगे 6/3 और रेशो 9/9 z की जगह लिखेंगे। तो अब इसको हम इस तरह सिम्प्लीफाई कर सकते हैं कि 63 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा अगर हम डेसिमल को रिमूव कर ले, और 99 डिवाइड बाई 10। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, 9 पे भी डिवाइड हो सकता है। 9 7 ज़र 63 और 9 1 ज़र 9, 9 1 ज़र 9। ये जो है ये हमारे पास क्या है y/z है। अब इसको हम कंटिन्यू रेशो में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ y क्या है, इसमें कमा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x/y/z। x की जगह लिखेंगे 1 और y की जगह लिखेंगे 2। फिर क्या करेंगे, फिर 7 हमारे पास किधर है, y में है, तो इधर हम लिखेंगे 7 और फिर रेशो लिखेंगे z की जगह 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1 7 ज़र 7 और 7 2 ज़र 14 और 11 2 ज़र 22। तो ये क्या है, इसको हमने कंटिन्यू रेशो में एक्सप्रेस किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है a typist कैन टाइप 60 वर्ड्स पर मिनट। 1 मिनट में वो 6 वर्ड को टाइप करता है। हाउ मैनी टाइपिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप अ बुक ऑफ 43,200 वर्ड्स इन 6 आवर। याद रहे कि जब भी किसी क्वेश्चन को अब आप सोल्व करते हो तो इसका जो यूनिट है वो आप हमेशा सेम रखेंगे। और यहाँ है 43,200 वर्ड्स 6 आवर, या तो आप इस तरह कर ले कि वर्ड को आवर में चेंज कर लो, या आवर को मिनट में चेंज करो, या मिनट को आवर में चेंज कर लो। लेकिन सबसे जो आसान तरीका वो ये है कि जो बड़े यूनिट होते हैं उसको स्मॉल यूनिट में चेंज कर लो। यहाँ मिनट है, यहाँ आवर है, तो आवर में मिनट हो सकते हैं, तो इस वजह से आवर को भी हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो इसको हम इस तरह चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे लिए आसानी होगी। तो इधर हम लिखेंगे टाइपिस्ट और इधर लिखेंगे वर्ड पर मिनट। तो अगर एक टाइपिस्ट हो तो वो कितने वर्ड पर मिनट में टाइप करता है, 60 वर्ड। तो इधर लिखेंगे 60 डिवाइड बाई 1। फिर अगर हाउ मेनी टाइपिस्ट्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने टाइपिस्ट रिक्वायर्ड होंगे, तो ये हमें मालूम नहीं है, तो इधर हम लिखेंगे टाइपिस्ट की जगह x। बी रिक्वायर्ड टू टाइप अ बुक ऑफ 43,200 वर्ड्स इन 6 आवर। तो अगर ऐसा बुक हो जिसमें 43,200 वर्ड्स हो, तो अगर इसको 6 आवर में ये टाइप करता है तो कितने टाइपिस्ट लगेगा। तो इधर डिवाइड करेंगे किस पे, 6 आवर पे। अब ये हम जानते हैं कि 1 घंटे में 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। इधर हम इस तरह लिखेंगे 1 लिखेंगे रेशो, यहाँ 60 सिर्फ लिखेंगे क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है। यहाँ हम लिखेंगे x और हम लिखेंगे, इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे किस तरह, इस तरह कि 43,200 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई आवर की जगह हम लिख सकते हैं 60 मिनट, क्योंकि यहाँ मिनट है तो इसको भी हम मिनट में चेंज करेंगे। फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़र 6, 6 7 ज़र 42, 1 6 2 ज़र 12 0। फिर 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, 1 चला गया, 6 2 ज़र 12 0। तो यहाँ हमारे पास जो है वो क्या है, 120 आंसर है। 6 आवर में ये 120
मतलब 1 मिनट के हिसाब से ये 120 वर्ड्स टाइप करेगा। तो अब हम ये चाहते हैं कि कितनी टाइपफेस्ट लगेगा। तो ज़ाहिर है कि अगर हम यहाँ हमारे पास अगर वर्ड 60 है और इधर टाइपफेस्ट 1 है, तो अगर हम वर्ड्स को ज़्यादा कर देते हैं तो हम टाइपफेस्ट भी ज़्यादा बड़ा करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा x/1, फिर प्रोपोर्शन लिखेंगे, फिर क्या 120 रेशियो। इसको हमने डिटेल से पढ़ा, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे 60। तो फ्रॉड ऑफ मीन फ्रॉड ऑफ स्ट्रीम, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 120। 60 को उधर शिफ्ट कर लो तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाई 20 120 डिवाइड बाई 60। तो 0 0 6 1 ज़र 6 6 2 ज़र 12। तो x इक्वल टू 2। तो अगर आप 43,200 वर्ड्स वाले बुक को 6 घंटे में टाइप करना चाहते हो तो आपके लिए लगेगा कितने टाइपिस्ट? 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 5 बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।